Hello students, how are you? I hope you are fine and well. ग्रामर की अगली कड़ी में टेंस जो पढ़ा रहे थे, टेंस का पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 की अगली कड़ी में हम पढ़ा रहे थे टेंस। टेंस में क्या क्या पढ़ा दिए थे? प्रेजेंट टेंस, टेंस क्यों बोलते हैं? वैसा काम जिससे किसी काम करने में जो टाइम लगता है, फिक्स, यानी कि टाइम प्लस एक्शन को क्या बोलेंगे? टेंस। ऐसा केवल काम नहीं, कोई काम हो रहा है तो टेंस नहीं, कोई काम को करने में जितना मतलब कुछ टाइम लग रहा है, कुछ फिक्स टाइम लग रहा है, उसको बोलते हैं टेंस। ठीक, टेंस फिर पढ़ाए 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जो समय अभी चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस। जो समय बीत गया उसको क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस वैसा समय जो आने वाला है, फ्यूचर टेंस। जैसे 2025 अभी क्या है? प्रेजेंट में है, यानी प्रेजेंट टेंस। 2024 बीत गया है तो क्या होगा? पास्ट टेंस। 2026 जो आने वाला है वो क्या है? फ्यूचर टेंस। ठीक, अब इससे आगे देखते हैं। ये सब मेरा बर्थडे था, उसी का वीडियो है। हाँ, यही पढ़ाए थे टेंस, वर्ब टाइम, यानी किसी भी कार्य को करने में जितना समय लगता है, कोई काम और समय दोनों मेंशन, उसको टेंस बोलेंगे। टेंस लिखाए थे टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, जो समय चल रहा है, भूतकाल में जो समय बीत गया है, फ्यूचर टेंस में जो समय आने वाला, थोड़े नहीं, फ्यूचर टेंस। 2025 क्या है? वर्तमान में चल रहा है। 2024 क्या है? बीत चुका है, फ्यूचर टेंस। 2026 बीत गया है। मैं आज विद्यालय जा रहा हूँ, इट मीन्स प्रेजेंट टेंस है। मैं कल विद्यालय गया था, मतलब चला गया, खत्म, टाइम बीत गया, पास्ट टेंस। मैं अगले दिन विद्यालय जाऊंगा, मतलब क्या है? अगला दिन जाऊंगा, मतलब आने वाला टाइम है। जैसे ये समझाया था कि इसका मेरा समझ लो ये कि मेरा बर्थडे था 11 तारीख को, इससे पहले एक दिन 10 तारीख कौन सा है? पास्ट टेंस। आज मेरा बर्थडे है सपोज, तो अगला दिन क्या है? 12 तारीख, ये फ्यूचर टेंस। बस ये लिखाए थे। हाँ, ये भरना है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब पढ़ाएंगे इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होती है। 1 नंबर प्रेजेंट INDEFINIT इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते किसको है? वैसा काम जो रेगुलर बेसिस पे होते रहता है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, ये सब। ठीक, इसकी पहचान क्या है? आइडेंटिफिकेशन। देखो तो, आइडेंटिफिकेशन, IDENTIFICATION, पहचान, यानी कि कौन सा टेंस है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे? तो पहचान करने के लिए लिखाते हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में लिखते जाना है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहे, उस वाक्य को PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कैमरा अच्छा रहता है ना। ठीक, तो जैसे एग्जांपल में लेते हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ। ठीक, इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? देखिए तो, ता हूँ। ठीक, यहाँ देखिए, ता है, ती है, ते हैं। ठीक, यही होना चाहिए इसमें। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी जानता हूँ, लिख दो। ठीक, तुम लोग अंग्रेजी पढ़ते हो, ये सब क्या है? ता है, ती है, ती हूँ, ये सब है, ते हैं, तुम लोग अंग्रेजी पढ़ते हो। यानी ता है, ती है, ते हैं लगा, हम लोग, वे लोग विद्यालय जाते हैं, वे लोग पटना जाते हैं। क्या हो गया इसमें? देखो तो, लास्ट लोग जाते हैं, यानी ते हैं। ठीक, ते हो, यह ता हूँ, ये भी ता हूँ। ठीक, यही जो वर्ड लास्ट में आने लगे, इसका मतलब है, समझ लो, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
कौन सा टेंस है? ये सब जितने भी लिखाया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान यानी तारीखा, ये यदि वाक्य लिख दे इसको पता करना है कि कौन सा टेंस है। जैसे मैं पहले जाता हूँ ता हूँ, ते हो, ते हैं, ये सब रहे तो इससे क्या पता चलेगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक, इसको नोट करो। ऐसे ही हो गया तो उसके बाद क्या है? बनावट, स्ट्रक्चर, STRUCTU, बनावट। जैसे घर बनाते हैं तो क्या पिलर विलर खड़ी करते हैं, सब चीज करते हैं, वही है बनावट। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या है? फॉर्मेट क्या है? तो सबसे पहले फॉर्मेट क्या है? एस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट है। क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मेट है। तो इसमें पता करना है कि चलो क्या टर्म हुआ, 1 2 3 टर्म, यानी सब्जेक्ट आ रहा है, भर आ रहा है, ऑब्जेक्ट। पहले हम जान लेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है? जब हम कोई कार्य करते हैं, जब कोई कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि तुम विद्यालय जाते हो, जाने वाला तुम है, राम किताब पढ़ता है, राम क्या है? सब्जेक्ट है। मोहन गाना गाता है, मोहन गाना गाता है, मोहन क्या है? गाना गाने वाला काम है, कर रहा है। मैं दीपक सर पढ़ाता हूँ, हम मेरा काम क्या है? पढ़ाना। ये सब क्या हो गया? सब्जेक्ट। वर्ब, वर्ब किसको बोलते हैं? जब कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, यानी कोई भी काम करते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाना काम है, ये वर्ब हो गया। जिसके लास्ट में ना लगाए, पढ़ना, लेटना, सोना, बोलना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? वर्ब है। ऑब्जेक्ट, क्रिया का फल जिस पे पड़ता है, जैसे मैं आम खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ? आम। मैं क्या खाता हूँ? आम। मैं किताब से पढ़ता हूँ, मैं किससे पढ़ता हूँ? किताब से। मैं किताब को पढ़ता हूँ, मैं किसको पढ़ता हूँ? किताब को। मैं कलम से लिखता हूँ, किससे लिखता हूँ? कलम से। ये सब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सी लिखा देता हूँ फिर भी। हाँ, पहले एस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि एस, कोई काम को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। किसी काम को करने वाला को सब्जेक्ट नहीं, कर्ता, इसको हिंदी, हाँ करते हैं, बोलते हैं हिंदी, हाँ कर्ता कहते हैं। ठीक, हाँ तो ये है सब्जेक्ट हो गया। नहीं, अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कितने प्रकार के हैं? काम करने वाला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ये है क्या चीज? ये मैं बता रहा हूँ एकदम डिटेल में, हर एक चीज मैं बता दूंगा यहीं पे। ये नहीं तो ऐसे मैं प्रोनाउन पढ़ा था, नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन में पढ़ा था मैं, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में हम पोसेसिव केस, इसे मतलब क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाते हैं, उसमें सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, केस पढ़ाते हैं, उसमें वहाँ नहीं पढ़ा के मैं यहीं पे पढ़ा रहा हूँ। ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऐसा है, ऐसा मतलब क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं करता, किसी काम को करने वाला को सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कितने प्रकार के? दो प्रकार के, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लुरल सब्जेक्ट। इसमें कंफ्यूजन होगा, आई क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लुरल सब्जेक्ट, उसको भी बता दूंगा। ठीक, सब्जेक्ट कितने हैं? दो। पहले सिंगुलर लिखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट SUBJECT, सिंगुलर सब्जेक्ट PLURULAR, प्लुरल सब्जेक्ट। इसी राइटिंग तो मेरा अच्छी है, मगर इस पे लिखने में थोड़ा सा राइटिंग बैठ नहीं रहा, बहस बैठ रहा है। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सिंगुलर मतलब एक काम करने वाला आदमी एक का बोध हो तो उसको सिंगुलर। प्लुरल किसको बोलेंगे? प्लुरल यानी दो या दो से अधिक काम करने वाला हो तो उसको क्या बोलेंगे? प्लुरल। ठीक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? ही। यदि लिखना हो किसको बोलेंगे सिंगुलर, तो बोल सकते हैं कि जब काम करने वाला अकेला हो, सिंगुलर यानी सिंगल हो, तो उसको बोलेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर से मतलब सिंगल से बना, सिंगल मतलब अकेला, जब काम करने वाला अकेला हो तो उसको बोलेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे ही, सी, ईट एंड एनी वन नेम, इसका मतलब है कोई एक नाम। ठीक, क्या एंड एनी वन नेम, यानी क्या होगा? ही हो, सी हो, ईट हो, एंड कोई एक नाम, एनी वन नेम, कोई एक नाम हो, उसका आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट में।
ठीक, प्लुरल सब्जेक्ट में कौन कौन आएगा? आई, इस सबसे बड़ा कंफ्यूजन आई, इसको पहले बताते हैं। आई यू वी दे, आई वी यू दे, एवं टू एंड मोर देन टू, एंड टू एंड मोर देन टू नेम, दो या दो से अधिक नाम। ठीक, प्लुरल सब्जेक्ट किसको बोलेंगे? आई यू वी, ऐसा यू वी दे एंड दो या दो से अधिक नाम। ठीक, ऐसा आई किसको बोलेंगे? आई सिंगुलर में आना चाहिए सिंगुलर में, क्यों? आई में नम्मा ही, बट यही पता चला कि जब इसे इसमें जो कि बोला कि किस में रहेगा, टी बोला किसको किस में रहेगा, बोला हम सिंगुलर में रहेंगे, सी सिंगुलर में रहेंगे, ईट सिंगुलर से घर में बंटवारा होता है, बोलता है तो किधर रहमी? हाँ, मैयत ने रहमी, बाउद ने रहमी। वो बेटा बोलेगा, छोटा बेटा वाला मैयत ने रहबो, बड़का बोलेगा हम बाउद ने रहेंगे, वो बोलेगा हम बकरा, वही इसमें बंटवारा हुआ, इस सब्जेक्ट का बंटवारा हुआ। ई किसके तरफ रहेगा? सिंगुलर तरफ। सी किसके तरफ? प्लुरल तरफ। ईट किसके तरफ? सिंगुलर तरफ। बंटवारा हुआ कि ही सी ईट एवं कोई एक नाम उस सिंगुलर तरफ आ गया। ठीक, वही पता चला यू वी दे, आई को छोड़िए भी, यू वी दे और दो से अधिक नाम प्लुरल की तरफ। तो बोला आई कहाँ जाएगा रे तुम? बोला हम नहीं, उधर नहीं जीवो, इधर नहीं जीवो। कहाँ जीवी? हम अलग रहो, अलग रही। ठीक हो, ले बोला कि अलग रहो हमें आई, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट SINGULAR सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ PLU, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? आर। आई की बोला ना हम तोरा साथ नहीं रहो, हम लगो एम, बोला ठीक है तो रह एम एक साथ। तो क्या हो गया? पता चल गया कि आई अलग है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ईज लगता है, प्लुरल के साथ आर लगता है, आई के साथ एम लगता है। बोला हाँ ठीक रामी ने, हाँ जब पता चला सब्जी परिवार चलने लगता है, बाद में कष्ट होने लगता है, भारी बार दिक्कत हो ये हो, तो बोला ठीक है। अब भी प्रेजेंट आई इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ SUB, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज या वेयर, वाज। प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? वर। तो आई बोला किस में? फिर बोलेंगे आई किस में रहेगा? बोलेंगे भाई अकेले हम बहुत कष्ट हो, बहुत खर्चा हो, किस में रहेगा? आई वाज। बोलेगा आई हम रहबो, आई किसके साथ रहेगा? बोले हम आई रहबो सिंगुलर साथ, मम्मी साथ रहबो, बढ़िया लगा हो। ठीक, आई चल गया वाज के साथ। उसके बाद फिर बोलेगा ऐसा बात हो सिंगुलर के साथ रही। ठीक, तो फिर बोलेगा सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा V5 लेता है टेंस में, अभी जो पढ़ा रहा है। प्लुरल सब्जेक्ट PLU सब्जेक्ट, प्लुरल सब्जेक्ट लेता है V1। आई बोला की लेगा? बोला हम आई लेबो V1, हम होते काम नहीं करबो V5 AS या यस लगे हम नहीं लगेबो, कौन में रहेगा? बोले हम सीधे V1 में। तो आई क्या है यहाँ पे आएगा? V1 में कौन आता है? प्लुरल सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है। इसका मतलब हो गया कि आई कोई फिक्स नहीं, इसीलिए जब पास्ट में जाते हैं तो सिंगुलर में रहता है आई, प्रेजेंट में पढ़ते हैं तो ये क्या चीज? प्लुरल सब्जेक्ट में रहता है। इसीलिए कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना, सीधे आई को मानना आई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ नहीं रहेगा, यानी प्लुरल सब्जेक्ट के साथ रहेगा। ठीक, यहाँ पे सबको देता हूँ अलग से डायग्राम बना। तो पता चल गया ना कि आई क्या थी, सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन है, प्लुरल सब्जेक्ट में कौन कौन। आई को आप क्या मानना है? जब प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो किसमें पढ़ेंगे? आई को प्लुरल सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, आई के साथ प्लुरल सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे लिखना है नोट, ये सभी रहने देते हैं, ठीक है। NOTE नोट कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हम V1 V5 लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है। V5 बनता कैसे? वर्ब का पांचवा फॉर्म कैसे बनता है? V1 के साथ S या ES लगाने से, याद रखो कि नाउन में S या ES लगा के हम प्लुरल बनाते हैं। नाउन में S या ES लगा के, बुक बुक्स, एक बुक बहुत बुक, सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं S या ES लगा के। मगर वर्ब में क्या है कि हम प्लुरल को S या ES लगा के सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है? V5 सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट V5 लेगा, तो V5 बनेगा कैसे? V1 में S या ES जोड़ेंगे तो V5 यानी सिंगुलर बनेगा। ठीक, अब प्लुरल सब्जेक्ट के साथ क्या लेता है? PLURAL प्लुरल सब्जेक्ट। प्लुरल सब्जेक्ट क्या लेता है? V1। जो वर्ब का फॉर्म पढ़ते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब बताइए कितने हैं? वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं, कितने प्रकार में हैं?
5, V1 V2 यानी V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो V5 लेगा, अब प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा यानी बहुवचन वाला रहेगा तो क्या लेगा, V1 लेगा। ठीक, तो इसको नोट कर लेना है बढ़िया से। नोट में एक दो को नोट बिंदु है कि वह V1 लगता है प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, V1 लगता है। ठीक है, अभी पता चल गया क्या चीज हो गया बनावट में, S सब्जेक्ट हो गया है, V1 V2 V5 जो है V1 V2 V3 V4 V5 सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो V5, प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, क्रिया का फल जिसमें पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब हमको लगता है ये बन जाना चाहिए। ट्रांसलेशन बनाने के लिए देता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, देखता हूँ किसको बनता है। प्रैक्टिस करना बनाने के लिए, मैं विद्यालय जाता हूँ, वह गाती है, वह गाता है, वे लोग नाचते हैं, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। ठीक, क्या है, मैं विद्यालय जाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले यहाँ बनावट लिख लेता हूँ। पानी पी लेता हूँ, सूखने लगता है। हाँ, इसका बनावट क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इतना बनाते हैं। इसमें मैं विद्यालय जाता हूँ, काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है, मैं, पहले सब्जेक्ट पता करना है, सब्जेक्ट कौन है, मैं का क्या होगा, आई क्या लेगा, V1 या V5। अच्छा, वर्ब कौन सा पहले, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं सब्जेक्ट हो गया। ठीक, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या बताए थे, जाना, खाना, पीना, हंसना, रोना, ये क्या है, वर्ब है। जो बच गया क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, विद्यालय। पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब कौन है, जाना, जाना, जाना का मीनिंग क्या होता है, गो, तो गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, ये क्या है, वर्ब का फॉर्म्स है, जैसे गो V1 ये हो गया गो, वेंट V2 गो वेंट गोन GONE, V3 GOING गोइंग GOES गोज, ये कौन सा हो गया, V4 ये V5। ठीक, V1 गो, V2 वेंट, V3 गोन, V4 गोइंग, V5 गोज। तो आई जो है कौन सा सब्जेक्ट लेता है, देखो तो आई सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लुरल सब्जेक्ट, आई प्लुरल सब्जेक्ट में लिखा दिए हैं, याद करना है सबको। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट एवं कोई एक नाम आएगा, प्लुरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे एवं दो या दो से अधिक नाम आएगा। आई प्लुरल सब्जेक्ट, फिर लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट V5 लगता है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है, V1 लगेगा। V1 क्या होता है, आई गो, इसको समेट के छोटा करना होगा, जिसको देते हैं ऊपर वाले पेज में लिख। ठीक, आई गो, कहाँ जाता हूँ, टू स्कूल, आई गो टू स्कूल या आई गो टू द स्कूल लिख दो, खास स्कूल जाते हैं। ऐसा नहीं ना, आज ये स्कूल जाएंगे मसौरा में, दूसरा दिन चल जाएंगे सिसवा में, तीसरा दिन अलीनगर पढ़ ले, चौथा दिन मानो पढ़े ले, ऐसा नहीं जाएगा, पांचवा दिन फिर चंदनपुर पढ़ ले, ऐसे नहीं जाएगा। ठीक, ठीक है। अच्छा, टू क्यों लगाते हैं, आई गो टू पटना, आई गो टू द स्कूल, टू क्यों लगाते हैं, टू एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। टू क्या है, एक प्रकार का प्रीपोजिशन जो कि डायरेक्शनल प्रीपोजिशन है, यानी कि दिशा बताने, मैं पटना की ओर जाता हूँ, मैं विद्यालय की ओर जाता हूँ, मैं घर की ओर जाता हूँ, तो की ओर का मीनिंग जो होता है इसमें छिप जाता है, मैं विद्यालय की ओर जाता हूँ, तो आई गो टू द स्कूल। ठीक, मैं विद्यालय जाता हूँ, कोई और गायब कर देते हैं, जैसे प्रीपोजिशन जो हिंदी में लिखते हैं तो उसमें हटा देते हैं अच्छा लगने के लिए, और जब इंग्लिश लिखते हैं तो उसमें प्रीपोजिशन डालते हैं। हाँ, वह गाती है, वह गाती है, वह का दो मीनिंग होता है, एक ही एंड एक सी। ही किसके लिए है, प्लुरल के लिए थी, तो मैस्कुलिन जेंडर के लिए यानी कि पुरुष के लिए, और सी किसके लिए है, स्त्री के लिए, वह गाती है, हर सी कर दीर्घ करा गया मतलब लड़की के लिए, वह गाती है यानी सी। सी कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लुरल सब्जेक्ट,
हाँ, तो याद करना सिंगुलर सब्जेक्ट के प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट में दिखाए थे ही सी इट, हाँ मतलब सी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेता है V5, तो गाना क्या होगा सिंग, इसमें एस लग जाएगा, सी सिंग्स, वह गाता है, वह गाता है, लड़का, लड़का के लिए क्या होता है ही भी क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 SINGS सिंग्स, ठीक। वे लोग नाचते हैं, वे लोग का मीनिंग क्या होता है दे किस में लिखाए थे प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट क्या लेता है V1, तो नाचना क्या होता है डांस, दे डांस, ठीक। हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, हम लोग सब्जेक्ट हैं, पहले एस लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब क्या करते हैं पढ़ते हैं, पढ़ना क्या है वर्ब है, अंग्रेजी क्या है ऑब्जेक्ट है, हम लिखते हैं पहले वी रीड REA, वी रीड इंग्लिश, ठीक। अच्छा रीड का भी एक रीड से याद आया कि V1 V2 V3 V4 V5 इसका थोड़ा सा अलग अलग होता है, जैसे READ रीड पढ़ते हैं READ READ READING READS, ठीक। इसको क्या पढ़ेंगे रीड, इसको भी रीडे, इसको भी रीडे, रीड रेड रीड, मीनिंग एक ही है रीड रेड रीड रीडिंग रीड्स, क्या है रीड रेड रीड रीडिंग रीड्स, ठीक है समझा है, इसमें थोड़ा सा लगा कि जानना चाहिए, इसे अलग से बता दिए, ये वाला पढ़ते जाओगे तो एक से एक चीज धीरे धीरे जानकारी होती जाएगी, ठीक। ये कौन सा सब्जेक्ट है इसमें, हाँ सीधी, हाँ इसका निगेटिव भी बनता है, तो समय सेंटेंस भी पढ़ सकते हैं, अच्छा आगे फिर निगेटिव बताते हैं, ठीक। करना क्या है आप सबको, जो मैं बता रहा हूँ, जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर जूनियर हो या करेंट हो, कौन बुक जूनियर का हो या करेंट का हो, इसका पहला एक्सरसाइज जो होता है टेंस का पहला एक्सरसाइज, ज्यादा नहीं तो इसी को बनाओ, यदि लगता नहीं तो इजी है बना लिया है, तो प्रेजेंट टेंस का पहला एक्सरसाइज को बनाना है, तो यू जो टेंस लिखा 79, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, हम लोग मैं जानता हूँ, ये क्या एक्सरसाइज 79, इसको बनाना है, ठीक। ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है, इसका एक निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बनता है, क्या बनता है सब्जेक्ट प्लस, यदि यहाँ रहे कि मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, ठीक है सिंटेंस, तो सिंटेंस पढ़ते हैं, सिंटेंस कितने 4-5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार का मान लिया जाए, ठीक। ये वेरी भी करता है कोई जरूरी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे ये सब क्या है इसमें ना लगा हुआ है कुछ, इसको क्या बोलेंगे पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर बनता है निगेटिव सेंटेंस, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, क्या हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस, वह गाती है तो वह नहीं गाती, निगेटिव सेंटेंस, वह जाता है वह नहीं जाता है, गाती गाता, ठीक। वे लोग नाचते हैं तो वे लोग नहीं नाचते, हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, ये क्या हो गया निगेटिव सेंटेंस। एक होता है क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं गाता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, यदि कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होने लगे तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर उसी में आता है क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, क्या मैं नहीं खेलता हूँ, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। फिर होता है WH सेंटेंस, मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ता हूँ, तुम गाना कैसे गाती हो, मैं खाना क्यों खाता हूँ, हम लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं। जब क्यों कैसे कहाँ कब ये सब आने लगे इसको बोलते हैं WH सेंटेंस। अगला क्लास में मैं इसी को पढ़ाऊंगा, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मम्मी बुला रही है, तो कितना टाइम हो गया 11:55, ठीक। इसके बाद अगले क्लास में बनाऊंगा।